पाक रूह का पांचवा फल मेहरबानी कहलाता है। इफसस के नाम पौलुस रसूल का ख़त, उसका बाब नंबर 4 और 32वीं आयत में पौलुस रसूल खुदा की रहमत और मेहरबानी को यीशु मसीह की मार्फत बयान करते हुए लिखते हैं, एक दूसरे पर नहायत मेहरबान रहो और एक दूसरे के कसूर माफ़ करो जैसे खुदावंद ने तुम्हारे कसूर माफ़ किए। लेकिन ये सिर्फ इंसानी मेहरबानी नहीं है, हम जिनसे प्यार करते हैं फितरतन उनसे मेहरबानी से पेश आते हैं। लेकिन जो मेहरबानी पाक रूह देता है वो हमें अपने दुश्मनों से भी मेहरबानी से पेश आने पर मजबूर करती है। हमें खुदा की फितरत के बारे में मेहरबानी हासिल होनी चाहिए। हम एक दूसरे के साथ नहायत मेहरबानी से पेश आएँ, अपनी जॉब पर, अपने घर पर, अपने अजीज़ों के साथ, अपने वालिदैन के साथ, हालांकि अपने बच्चों के साथ, और सबसे बढ़कर अज़दवांजी बंधन में हमें अपनी कलीसिया के साथ मेहरबानी से पेश आना है, क्योंकि वो उसकी दुल्हन है। हम कलीसिया में ना सिर्फ खुशी से पैसा दें बल्कि खिदमत करने के तरीके भी तलाश करें। चर्च में सफाई करने, बागबानी, रंगो रोगन करने और मुरम्मत करने के मौके होते हैं। फिर संडे स्कूल में पढ़ाने, यूथ ग्रुप में रहनुमाई करने, बीमारों की इयादत करने और दूसरों को इबादत में लाने के मौके होते हैं। ये ऐसे रूहानी काम हैं जिन्हें करने की ज़रूरत है। आएँ यीशु मसीह के नाम में इस फैलाही बेहदूद काम को अपनी ज़िंदगी के अंदर आने दें, क्योंकि यीशु मसीह ने फरमाया, अगर कोई मेरे नाम से तुम्हें ठंडा प्याला पानी का भी पिला दे, यानी मेहरबानी से पेश आए, तो वो अपना अजर ना खोएगा।